गुजारिश करें डॉक्टर नौशाद इसरार साहब से। नौशाद इंशाअल्लाह। हाँ वैसे भी इसको निकाल सकते हैं ना? हाँ दूसरा उसको भी हेलो। ये अच्छा था यार। ठीक, ओके, यस ओके। बहुत बहुत शुक्रिया। और आसिफ, आपकी शायरी का जवाब नहीं था, बहुत एक रंग बदला, इसलिए कि बहुत देर से गज़लें सुनाई जा रही थी और आपने ये बात अच्छी कही कि भाई मैं भी नौशाद था। तो मुझे याद आया कि एक बार शेर की शादी हो रही थी जंगल में, तो एक चूहा जो था उसकी शादी में बहुत नाच रहा था। तो दूसरे जानवरों ने कहा कि अबे तू क्यों नाच रहा है, अभी शेर की शादी है और हर तरफ नाच रहा है बड़ी खुशी से, अबे तुझे क्या हुआ? तो बोला शादी से पहले मैं भी शेर था। वाह वाह। मुझे चूहा मत समझो, मैं भी था। तो नौशाद तो बहुत थे, माशाअल्लाह आप सब थे, मैं हूं और रहूंगा और इंशाअल्लाह रहूंगा। उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो है हमारी शरीक हयात का, जिन्होंने अब तक हमें नौशाद रखा है। तो मैं शुरू वहीं से करता हूं। और आपने हिंदी की बात की थी, तो थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए गज़ल बहुत हो गए, अशार बहुत हो गए, नज़्म भी हुई। दोहे जो है वो बड़ी अच्छी सिन्फ़ शायरी थी अफसोस, और धीरे धीरे उसे ख़त्म होता देख रहा हूँ मैं। उसको ज़िंदा रखा नदा फाजली ने, जॉन एलिया ने, हिंदी शायरों ने तो बिल्कुल छोड़ दिया। चंद दोहे और कौन? जमील आली साहब थे। सुनिए कि देखिए कि बिछड़ेंगे प्रेमी कैसे जब मन में हो प्यार, बिछड़ेंगे प्रेमी कैसे जब मन में हो प्यार, फूल पे बैठी तितली को उड़ा सके न बयार। फूल पे बैठी तितली को, एक सवाल पैदा होता है कि खूबसूरती क्या है, हुस्न क्या है। दोहा सुनिए कि नभ में चमके चंद्रमा, पड़े जब उस पर धूप। नभ में चमके चंद्रमा, पड़े जब उस पर धूप, जो अपनी छब से दिखे वो है सुंदर रूप। जो अपनी छब से दिखे वो है सुंदर रूप। और सुनिए एक दोहा क्या है कि बादल बनना बहुत सरल है, धरती बनना मुश्किल है। बादल बनना बहुत सरल है, धरती बनना मुश्किल है। जो रौंदी जो देती आधार सभी को, रौंदी जाती पल पल है। जो देती आधार सभी को, रौंदी जाती पल पल है। और ये आखिरी दुआ सुनिए कि काबा, काशी, जेरूसलम, हरिद्वार कोई जाए। काबा, काशी, जेरूसलम, हरिद्वार कोई जाए, मन का द्वार जो खोलिए हरि दर्शन हो जाए। क्या कहने भाई बाबा, मन का द्वार जो खोलिए हरि दर्शन हो जाए। उसके बाद मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, उसके बाद आएंगे गजल पे। एक और वो जो रहीमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटका है, जी हाँ, टूटे से फिर ना जुड़े गांठी पड़ जाए। उधर रहम कभी है, मैं अपना सुना रहा हूँ। एक कविता वो सुनिए, गीत, होली का गीत। गीत लिखना गजल और
नज़्म लिखने से ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह ये होती है कि गीत की ज़बान, गज़ल हम उस ज़बान में लिखते हैं जो मेरी ज़बान है, नज़्म हम उस ज़बान में लिखते हैं जो मेरी ज़ुबान है, जिसमें मैं जीता हूँ। गीत की ज़बान अलग होती है, गीत का अंदाज़ बयान अलग होता है, गीत का लहजा अलग होता है, गीत का मज़मून अलग होता है। तो गीत लिखने में एक बिल्कुल दूसरी ज़बान, दूसरा लहजा, दूसरा अंदाज पहनना पड़ता है। तो ये मैंने लिखा है होली का गीत। तो होली के गीत में उम्मन ज़रा धूम धड़ाका ज़्यादा होता है, इसमें ये थोड़ा मुख्तलिफ है। और इसमें मुझे आसानी ये हुई थी कि मेरी शादी के बाद इत्तेफाक से ये हुआ कि हमारे इनकी बहन की शादी हुई और हमें जाना था मॉस्को, मेरे जाने की तारीख थी और मैं शादी अटेंड नहीं कर पा रहा था। तो इनको बड़ी परेशानी हुई और मुझे भी हुई कि यार शादी है और हम जा रहे हैं। तो उस वक्त एक अजीब कशमकश, कसक, खुलूस, मोहब्बत, लाचारी, बहरहाल वो फिर तारीख बदल गई और हम सब ने शादी अटेंड की। लेकिन वो एक माहौल, वो मंजर मेरे सामने था, उसी को मैंने इस होली के गीत में इस्तेमाल किया है। वो फीलिंग थी मेरे दिल में जिसको आसानी से मुझे ढालने में आसानी हुई। सुनिएगा। साजन तुम परदेस न जाओ, राह तोरी रोकत पिचकारी। साजन तुम परदेस न जाओ, राह तोरी रोकत पिचकारी। रंग रंगीला फागुन आया, रंग रंगीला फागुन आया। कौन रंगेगा मोरी सारी। साजन तुम परदेस न जाओ। आंगन आंगन जूही महके, डारी डारी बन पंछी चहके। तुम हो मेरे मन की शोभा, गंध तोरी है रजनी गंधा। तुम ही वन उपवन फुलवारी। साजन तुम परदेस न जाओ, राह तोरी रोकत पिचकारी। साजन तुम परदेस न जाओ। गजल में सुखनवरी में बताऊं कहां से पाई है। सुखनवरी में बताऊं कहां से पाई है। जुनून शौक से बज़्मे अदब सजाई है। सुखनवरी में बताऊं कहां से पाई है। जुनून शौक से बज़्मे अदब सजाई है। सुखनवरी में बताऊं कहां से पाई है। जुनून शौक से बज़्मे अदब सजाई है। मेरे ख्याल हर एक कैदो बंद से आज़ाद, जो दिल पे गुजरी है नो के कदम पे आई है। चार मिसरे और सुनिएगा। मैंने कहा कि दामे शौक़े दिल मुस्तर से निकलना होगा। दामे शौक़े दिल मुस्तर से निकलना होगा। संग खारा के शगाफों से उबलना होगा। और शिकवे ज़ीस्त नहीं, शिकवे दुनिया भी नहीं। कुछ बदलने के लिए खुद को बदलना होगा। कुछ बदलने के लिए खुद को बदलना होगा। मैंने कहा कि अशआर अपने इसलिए होते हैं खुशनुमा। अशआर अपने इसलिए होते हैं खुशनुमा। मोती हम आंसुओं के पिरोते हैं खुशनुमा। अशआर अपने इसलिए होते हैं खुशनुमा।
मोती हम आंसुओं के पिरोते हैं खुशनुमा, और मौजों के इज़्तिराब तले है सुकूत बहर। मौजों के इज़्तिराब तले है सुकूत बहर, लगते नहीं जो लोग वो होते हैं खुशनुमा। लगते नहीं जो लोग वो होते हैं खुशनुमा। और ये रब्ते इम्तिजाज है राज़े कमाल हुस्न, प्रोपोर्शन, रेशियो। ये रब्ते इम्तिजाज है राज़े कमाल हुस्न, गुल अपनी अपनी शाख पे लगते हैं खुशनुमा। ये कम नहीं कि दहर में ऐसे भी कुछ हैं लोग, ये कम नहीं कि दहर में ऐसे भी कुछ हैं लोग, आते हैं खुश खराम तो जाते हैं खुशनुमा। आप लोग जाग रहे हैं, इसका सबूत जरा देते रहिए वरना ये अब मैं आपको अपनी एक नज़्म सुनाऊं, जो मैं सुना चुका हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर सुने, इसलिए कि वो नज़्म मेरी बड़ी अपनी पसंदीदा है। उन्वान है साथी। डूब जाता था सूरज हर एक शाम को, रोशनी चांद की थी फकत नाम को। उन्वान है साथी। डूब जाता था सूरज हर एक शाम को, रोशनी चांद की थी फकत नाम को। आसमां पे सितारे चमकते भी थे सिर्फ उनके लिए, जिनके घर में हजारों दिए घी के जलते थे, और जो खुली छत पे तकते थे तारों को बस दिल लगी के लिए। आसमां पे सितारे चमकते भी थे सिर्फ उनके लिए, जिनके घर में हजारों दिए घी के जलते थे, और जो खुली छत पे तकते थे तारों को बस दिल लगी के लिए। मेरे घर में अंधेरा 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 बहुत, मेरे घर में अंधेरा 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 बहुत। अंधेरों के पर्दों से घर झांकता था कोई, तो वो थी लालटेन एक हसीन महजबी। अंधेरों के पर्दों से घर झांकता था कोई, तो वो थी लालटेन एक हसीन महजबी। तीन की वो बनी तार से वो जड़ी, तीरगी में मेरे साथ हरदम खड़ी, तोहफे नूर का एक खजाना लिए। तीन की वो बनी तार से वो जड़ी, तीरगी में मेरे साथ हरदम खड़ी, तोहफे नूर का एक खजाना लिए। और एवज में उसे चाहिए था फकत तेल मिट्टी का, और एवज में उसे चाहिए था फकत तेल मिट्टी का। उसकी लो की हिफाजत की खातिर जो दीवार थी वो थी शीशे की। 4 आने के शीशे में लेकिन बहुत जोर था, 4 आने के शीशे में लेकिन बहुत जोर था। वो हवाओं से लड़ता झगड़ता उन्हें मात देता, कई जख्म खाता, मगर 4 पैसे की बत्ती की लो को वो बुझने न देता कि मैं पढ़ सकूं, काम कुछ कर सकूं। 4 आने के शीशे में लेकिन बहुत जोर था। वो हवाओं से लड़ता झगड़ता उन्हें मात देता, कई जख्म खाता, मगर 4 पैसे की बत्ती की लो को वो बुझने न देता कि मैं पढ़ सकूं, काम कुछ कर सकूं। आज मैं हूं जहां नूर ही नूर है, रोशनी का समंदर है छाया हुआ, चांद तारों की चादर सर है सर पर मेरे, और मेरी लालटेन कहीं भी नहीं। आज मैं हूं जहां नूर ही नूर है, चांद तारों रोशनी का समंदर है फैला हुआ, चांद तारों की चादर है सर पर मेरे, और मेरी लालटेन कहीं भी नहीं। पर किसे है खबर मेरे बचपन की साथी यही है कहीं, मुझ में वो दफन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ। अब एक गज़ल सुन लें और उसके बाद फिर आसिफ साहब की फरमाइश। ये खुम्सबू ये जाम ये पैमाना कुछ नहीं, मौसीकी तो होनी चाहिए ना।
अब आप मौजूद हैं तो मौसीकियत तो होनी चाहिए। ये खुम सुबह ये जाम ये पैमाना कुछ नहीं, ये खुम सुबह ये जाम ये पैमाना कुछ नहीं, ये खुम सुबह ये जाम ये पैमाना कुछ नहीं, ये खुम सुबह ये जाम ये पैमाना कुछ नहीं, साक़ी तेरे बगैर ये मैं खाना कुछ नहीं, साक़ी तेरे बगैर ये मैं खाना कुछ नहीं। मजनू हजार दश्त में चिल्लाए हाय हाय, मजनू हजार दश्त में चिल्लाए हाय हाय, मजनू हजार दश्त में चिल्लाए हाय हाय, दीवानगी बगैर है दीवाना कुछ नहीं, दीवानगी बगैर है दीवाना कुछ नहीं, ये खुम सुबह ये जाम ये पैमाना कुछ नहीं, रख भेजिए लिफाफ में होठों का एक लम्स, 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 इसके सिवा फकीर का नजराना कुछ नहीं, इसके सिवा फकीर का नजराना कुछ नहीं, ये खुम सुबह ये जाम ये दिल का चुराना जुर्म है लेकिन मेरे हुजूर, दिल का चुराना जुर्म है लेकिन मेरे हुजूर, दिल का चुराना जुर्म है लेकिन मेरे हुजूर, मुजरिम अगर है आप तो जुर्माना कुछ नहीं, मुजरिम अगर है आप तो जुर्माना कुछ नहीं, ये खुम सुबह ये जाम ये पैमाना कुछ नहीं। ये थोड़ा सा रोमानी माहौल हो गया तो मैं एक नज़्म और सुना देता हूँ, बड़ी अच्छी सी नज़्म है, वो मैं मुशायरों में कम सुनाता हूँ। उसका उन्वान है गुजारिश। सुनिए सर, गुजारिश। उसके बाद मैं आ जाता हूँ उस पर, तारीख नहीं बदलने दूंगा, डोंट वरी। बहुत बड़ी सी घड़ी मेरे सामने लगी हुई है, उस आसिफ ने लगा के रखी है, इसलिए कि नौशा भाई ने पकड़ लिया माइक तो मालूम हुआ तारीख बदल गई। नहीं, उसके अलावा मेरी बेगम ने कह दिया है कि तारीख बदलनी नहीं चाहिए। आज जा रही हूँ, आज ही लौटूंगी। गुजारिश सुनिए, दिल के जज्बात को, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग इसलिए मैं सुना रहा हूँ। दिल के जज्बात को नजरों से बयां होने दो, दिल के जज्बात को नजरों से बयां होने दो, यूं न पलकों को झुकाओ के इन्हें कहने दो, रूह को शोला फिशा दिल को धुआं होने दो, दिल के जज्बात को नजरों से बयां होने दो, हाय इन कांपते होठों पे कहानी दिल की, अनकही अनसुनी गुमसुम सी जुबानी दिल की, दिल में यादों के झरों को
पे ख्यालों के हुजूम, जैसे पोशीदा किसी गार में जालों के हुजूम, झील सी आँखों में गिरदाब का मंजर क्यों कर, अश्क है दिल की जुबां इनको रवा होने दो, दिल के जज्बात नजरों से बयां हो। मैंने कहा था ना कि आप लोग बहुत अच्छे सुन रहे हैं, मुझे पता था कि ताली बजेगी। दूसरा बंद सुनिएगा। बाद फुरकत के मिले आज यहाँ हम ऐसे, मौज साहिल से मिले और फना हो जैसे, जैसे गुजरे हुए अय्याम सिमटना चाहे, जैसे बादल किसी पर्वत से लिपटना चाहे, जैसे यकलख्त समंदर में हो तूफान बपा, मौज दर मौज जवां इनको जवां होने दो, दिल के जज्बात को नजरों से बयां होने दो, यूं न पलकों को झुकाओ के इन्हें कहने दो, रूह को शोला फशा दिल को धुआं होने दो, दिल के जज्बात को नजरों से बयां होने दो। ये तो आप लोगों ने वो शायरी सुनी जो मैंने अच्छी तरह की, आप लोगों ने तारीफ भी की, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी अच्छी शायरी करता हूँ, मैं बहुत घटिया शायरी भी करता हूँ। 1973 5 अगस्त मैं अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पे उतरा, हॉस्टल आया, पीयूसी जूनियर। अगले सैटरडे से इंट्रोडक्शन शुरू, मुझे पता भी नहीं, बिहार से आया, पता नहीं ये इंट्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, और भी बिहार का, वो और रगड़े पे रगड़ा। तो 2-3 हफ्ते के बाद इंट्रोडक्शन के मैंने कहा कि यार यानी आप सोचें कि 17-18 साल का बिहार का लड़का जिसकी खिंचाई हो रही हो, इंट्रोडक्शन हो रही हो, उसने ये सोचा कि दिस इज वंडरफुल, या मैं सही बता रहा हूँ। मैंने कहा कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़े नाइस, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये जो ये करते हैं हरकतें। और मुझे इंट्रोडक्शन में मज़ा आता था, इसलिए कि वो बेसिकली फन होता था और उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो आई लुक्ड एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस। माशाल्लाह इतने बड़े शायर बन गए जी, इतने बड़े टेक्नोक्रेट, इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बने अब पता चला आपको। चलिए आपको 11:45 पे समझ में आ गया। यस, देखिए आप लोगों की समझ में नहीं आया, इन्हें आ गया था, ये हुई ना बात। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट जी। ये बिहार की। तो मैंने इंट्रोडक्शन पे एक पैरोडी लिखी। मैं उस ज़माने में ऐसे ही शायरी करता था तो बंदी, तो मैंने पैरोडी लिखी। वो पैरोडी इतनी हिट हुई कि पूरी ज़िंदगी 10 साल मैंने वो अलीगढ़ में वो पैरोडी सुनाई है, और जिस हॉल में जाता था मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। सुने आप,
बस ये होगा कि जो उस दौर से गुजरा है वही इसको समझ पाएगा, इसलिए उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो उसी दौर के हैं। बहरहाल बाकी लोग भी उसका मजा लेंगे। सुने आप भी आसिफ साहब, गर्चे आप अलीगढ़ से नहीं है लेकिन यू विल एंजॉय। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा दर नहीं, घर नहीं, गांव नहीं, गली नहीं, रास्ता नहीं, अलीगढ़ है। और प्यारे ये एक यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी में बड़े को भी, छोटे को भी, खारे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, झुक झुक सबको सलाम करना पड़ता है। सारे सीनियर की बातों पे, सीनियर जो बाप है, सीनियर जो दादा है, सीनियर जो मालिक है, सीनियर जो आका है, तेरे तेरे नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। लड़का से लड़की बन जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, और जूनियर सीनियर से ज्यादा वफादार है। खाता है थप्पड़ भी, बनता है मुर्गा भी, फिर भी तो सीनियरों पे करता नहीं वार है। और सीनियरों में 7 जिनके रहते हैं, बात जिनसे करते हैं, 7 जिनके पढ़ते हैं, उनके ही सीने में भौंकते कटार हैं। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई खींचने से डरता है क्यों, पिटने से डरता है क्यों, जब तक तू ना खींचा जाएगा तब तक तू ना स्मार्ट बन पाएगा। धुर्रा बना आया है, धुर्रा चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई इंट्रोडक्शन, हाँ बाबू ये शो है 3 महीने का। पहला महीना खिंचाने का, दूसरा बुलाने का, तीसरा है खाने का। फिर उसके बाद लपड़ नहीं, झप्पड़ नहीं, थप्पड़ नहीं, मुर्गा नहीं, मुर्गी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ वो। खाली खाली सलाम में, खाली खाली कलाम में, खाली खाली बातें हैं, खाली मुलाकातें हैं। इंट्रोडक्शन चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। क्या कहने भाई नौशा भाई, लालटेन, इंट्रोडक्शन, गजल, नज्म, बेहतरीन क्लासिक उर्दू गीत, आप दोहा, क्या हो बाबू, कौन हो, कहां से आते हैं ये लोग, क्या कहने हैं भाई। जाते जाते इंट्रोडक्शन करके जाते, जाते आते इंट्रोडक्शन करके जाते, देखे जा रहे हैं। नहीं आपने देखे नौशा भाई ने पिछले 50 साल, ये हमारे सीनियर हाउस में थे। अच्छा बहुत उम्दा, उबैद भाई ने भी सीखा होगा लेकिन वो ये सुन चुके हैं। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। हाँ अच्छा ये आप हैं, ये आपकी तारीफ
हैं? रशियन अमेरिकन। हाँ। तो आपने देखा कि अब देखें, जब ज्यादा इंसान के अंदर क्वालिटीज होती हैं तो उसके सामने बड़ी मुश्किल होती है कि वो क्या करें। मुझे यकीन है कि नौशाद भाई के अंदर कभी कभी ये जज्बा भड़कता होगा कि मैं एक सिंगर क्यों नहीं बना, और ये जज्बा भी बहुत कभी कभी भड़कता होगा कि मैं एक्टर क्यों नहीं बना। मतलब मुझे लगता है कि अगर कॉमेडी स्टेज पर नौशाद भाई कॉमेडी करें तो शायद ये जो लाफ्टर चैलेंज है उसके विनर होंगे। लेकिन माशाल्लाह जो है, और अगर ये मौसीकी और गायकी में रियाजत करें तो एक बेहतरीन गायक होंगे। ये शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू, और आप जानते हैं साइंटिस्ट तो हैं ही, बहरहाल साइंटिस्ट कहाँ केमिस्ट्री और कहाँ ये मतलब जो दूसरी असनाफ हैं शायरी की, क्या कहने भाई नौशाद भाई। आप मतलब आज की शाम डॉक्टर नौशाद इसरार के नाम, ये न सिर्फ आपने इसकी लाज रखी बल्कि इसमें हमें कई जहतें नजर आई आपकी, और कई तरीके से हम मतलब जो चीजें और जो पर्दे डले हुए थे आज आपने आखिर ये इंट्रोडक्शन तक से उठाकर जो अपने आप को वाज़ेह किया वो, और मैं जो आसिफ भाई के लिए कह रहा था कि दिलों से दिलों तक तार जोड़ने का जो एक हुनर है वो जाहिर तभी आता है जब आपके बैठे हुए लोगों में आखिरी सब तक के इंसान के जहन में और उसके दिल तक आपकी बात की रसाई होती है। और ये फन डॉक्टर नौशाद इसरार में बदर्ज अहतम मौजूद है। एक मरतबा मैं चाहता हूँ खड़े होकर आप इतनी जोरदार तालियां बजाएं कि आपने जितना महसूस किया नौशाद भाई की शायरी को, उनके गीत को, उनके दोहों को, और बहुत सुंदर रहा। ये शाम हमेशा हमारे जहन में याद बनकर ताज़ा रहेगी और इसकी रोशनी हमेशा तादेर हमारे जहनों में कायम रहेगी। नौशाद भाई, बहुत सी परतें और बहुत सी जहतें आज की आप खुली, आज जिसका हमने मुजाहिरा आप देखा आपकी तरफ से, और काश के आप हमारे दरमियान ज़्यादा रुकते तो शायद एक शाम फिर गीत के हवाले से होती, कुछ दोहों की बात होती और कुछ गायकी की बात होती, लेकिन आपने ऐसा मौका हमें नहीं दिया। बहरहाल ज़िंदगी तवील है इंशाअल्लाह, और सोहबत बाकी रहेगी, और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर। इंशाअल्लाह। और एक मैं चाहता हूँ कि ग्रुप फोटो यहाँ पर कुछ 4-5